दोस्तों जब से मैंने इस अपडेट के बारे में सुना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। आप लोगों को बताऊंगा तो पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास एक सिम भी यूज़ कर रहे हैं ना, आप 2 और 3 तो छोड़ दीजिए, सिंगल सिम भी यूज़ कर रहे हैं तो शायद आने वाले टाइम में वो यूज़ करना भी बहुत महंगा हो जाए आप लोगों के लिए। रिचार्ज तो कराते ही हैं, लेकिन रिचार्ज कराने से अलग पैसे भी आपको देने पड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, कहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या होने वाला है। अगर आप लोग एक सिम कार्ड यूज़र हैं और डेफिनेटली अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो सिम तो आज के टाइम में आप चलाती हैं, इसका मतलब आपके पास एक फ़ोन है और एक सिम तो है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आपके पास कीपैड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, फीचर फ़ोन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये चार्ज लागू होता है तो आपको रिचार्ज से अलग ये वाला चार्ज भी देना पड़ सकता है। क्या है ये चार्ज, क्या सारी चीज़ें, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों देखिए, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं इन सबको रेगुलेट करती है, इसके नियम कायदे कानून बनाती है, इस पर ध्यान वगैरह रखती है, सारी चीज़ें करती है। अब ये एक प्रस्ताव लेके आई है। ये प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या है वो आपको बताता हूँ। अभी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी सिम में रिचार्ज कराते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अगर रिचार्ज भी नहीं कराते तो पहले बंद हो जाती है उसकी आउटगोइंग, फिर उसके बाद इनकमिंग बंद हो जाती है और उसके बाद भी नंबर बंद नहीं होता। बंद होने से मेरा मतलब है कि कई कई महीने लग जाते हैं और कभी कभी किसी केस में साल भी हो जाते हैं और आपका नंबर बंद नहीं होता। वो बात अलग है, आपके पास मैसेजेस आते हैं, कॉल आती है, करा लीजिए नंबर बंद हो जाएगा, पर होता नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर आप लोग कभी बंद हुआ है, कितने दिन में हुआ, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, अभी सीन ये है, मतलब रिचार्ज कराते हैं तो यूज़ करते हैं, नहीं कराते तो नहीं करते। लेकिन ये जो नया प्रस्ताव है इसमें ये कहा गया है कि जो यूज़र है उसको 1 साल का, मतलब अभी तो यही बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में, बाकी पता नहीं आगे क्या होगा, कि अभी आपको 1 साल का जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी चीज़ का, पैसे देते हैं किसी चीज़ के लिए, ऐसे ही आपको सिम के लिए पैसे देने पड़ेंगे साल के कंपनी को। ठीक है, अब वो चार्ज कितना भी हो सकता है, वो 200 400 500 600 जितना भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक पर्टिकुलर चार्ज आपको 1 साल के लिए कंपनी को देना है, तब आप उस सिम को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तब वो एक्टिवेट रहेगी, कहने का मतलब ये है। तो ये एक चार्ज अलग से बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे ट्राई का ये कहना है कि अभी क्या होता है कि लोग 2 2 3 3 नंबर लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सिम में रिचार्ज कराते हैं जो उनकी प्राइमरी होती है, दूसरे में रिचार्ज नहीं कराते क्योंकि नंबर बंद नहीं होता। अब ये जो कंपनीज हैं ये भी चालाक है। हालांकि ट्राई ने ऐसा बोला हुआ है कि अगर सिम को यूज़ नहीं करता, उसमें रिचार्ज नहीं कराता, तो एक उसकी लिमिटेड वैलिडिटी है और उसके बाद उसको बंद कर देना है। लेकिन ये कंपनीज क्या करती हैं, ये बड़ी चालाक है, ये इनकमिंग आउटगोइंग बंद कर देती हैं लेकिन आपका नंबर बंद नहीं करती हैं। मतलब सिम प्रॉपर जो ब्लॉक हो जाती है ना, काम नहीं करती, वो जल्दी से नहीं करती हैं। लोग बहुत ज़्यादा ये वेट करते हैं कि बंदा कराएगा कराएगा, क्योंकि उससे होता क्या, इन लोगों का जो यूज़र बेस है, जो इनके करोड़ों में सब्सक्राइबर होते हैं ना, एक्टिव इनएक्टिव जो भी हैं, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है इन सिमों की वजह से। क्योंकि एक बंदा 2 2 3 3 सिम यूज़ करता है, वो रिचार्ज करा रहा नहीं करा रहा, चलिए वो तो अलग की बात है, लेकिन कम से कम यूज़र बेस तो बड़ा दिखाई दे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ट्राई ऐसा कर रही है। अब ट्राई ऐसा मतलब इस चीज़ को कम क्यों कर रही है, ट्राई को क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में न्यूज़ निकल के आई थी कि बहुत जल्द एक न्यू सीरीज़ आने वाली नंबर की, जिसमें 11 नंबर्स होंगे। अभी तक 10 नंबर का आपका एक जो आपका फ़ोन नंबर होता है उसमें 10 डिजिट होते हैं, लेकिन उसमें 11 डिजिट होने वाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई नंबर कम पड़ गए हैं, आबादी इतनी हो गई, लोग 2 2 3 3 नंबर लेके बैठे हैं, तो वो डिजिट मतलब कितनी ही चलेंगे 10 डिजिट के नंबर। एक नई डिजिट आने वाली है, एक नया सीरीज़ आने वाली नंबर की बहुत जल्द, तो ये भी न्यूज़ आ रही थी और डेफिनेटली वो तो आएगी ही। खैर, तो ट्राई का ये कहना है कि अगर मान लीजिए किसी के पास 2 सिम है, ये वाला रूल लागू हो जाता है। आपके पास 2 सिम है, आपको दोनों का साल का जो भी चार्ज होगा रिचार्ज से अलग वो देना होगा। अगर आप पे नहीं करते तो आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। जो सिम बंद होगी, नंबर फ्री हो गया, फिर वो किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, आदमी को जिसने या फिर जो यूज़र है उसको जितने भी सिम की ज़रूरत है वो सिर्फ उतने ही यूज़ करेगा, फालतू को लेके रखेगा नहीं कि भाई एक मैंने लेकर रख लिया और दूसरे में मैं यूज़ करता हूँ, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा ऑफिस है, मेरा घर का है। तो ऐसा शायद कोई ना करे। अभी बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि जुलाई के स्टार्टिंग में इसको सबके सामने लाया जाएगा, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स वगैरह हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, और लैंडलाइन के लिए भी बताया जा रहा है कि यही बिल आएगा, मतलब ये बिल माफ़ कीजिएगा, ये वाला प्रस्ताव आएगा। तो अभी इस प्रस्ताव को रखा जाएगा सबके सामने, सब इस पर बातचीत करेंगे टेबल बैठ के, अगर एग्री होते हैं उसके बाद ये लागू होगा। तो इतनी जल्दी वाली बात नहीं है, आप लोग ये मत डरना मत कि एकदम हो ही गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि विचार चल रहा है अभी। ठीक है, और इसमें भी एक बात यह है कि स्टार्टिंग में कस्टमर के ऊपर इसमें बताया जा रहा है कोई बोझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जो कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इनको ये पैसा देना पड़ेगा ट्राई को, समझ रहे हो। ये पैसा हमें अपनी जेब से नहीं देना स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो शायद यूजर से पैसा लेना स्टार्ट कर दें। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये होगा भी या नहीं होगा, बट हाँ ऐसा प्रस्ताव है जरूर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ये होता है
तो आप लोग कितनी सिम यूज़ करेंगे उसके बावजूद, और अभी कितनी यूज़ कर रहे हैं, है ना। और मैं आपको एक बात छोटा चलिए एक अपडेट और दे देता हूँ। वो दोस्तों अपडेट ये है कि आपको क्या लगता है कि ये वाला जो रूल है वो सिर्फ इंडिया के लिए लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, इंडिया के बाहर भी काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये वाला रूल पहले से चल रहा है, और उन कंट्रीज में जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं कंपनीज को सिम रखने के लिए, रिचार्ज कराने के लिए तो देते ही देते हैं, लेकिन इसके लिए भी देते हैं अलग से। मैं आपको देखिए अभी चलिए नाम बताता हूँ उन कंट्रीज के जिन कंट्रीज के अंदर लोग पैसे देते हैं, है ना। अब इन कंट्रीज में कुछ में क्या होता है, यूजर्स पैसे देते हैं इन कंट्रीज में, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पैसे तो जाते हैं लेकिन वो यूजर्स नहीं देते, जो कंपनीज हैं, नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, जैसे जियो एयरटेल हमारे यहाँ हो गया, वो देते हैं पैसे, यूजर्स को नहीं देने पड़ते। तो वो मैं चलिए आपको नाम बताता हूँ जल्दी से कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, माफ़ कीजिएगा कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये रूल काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो देखिए इन कंट्रीज में किस किस का नाम आता है वो सुन लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, सिंगापुर, ग्रीस, फिनलैंड, लिथुआनिया, कुवैत, नीदरलैंड, हांगकांग, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, डेनमार्क, और भी कई सारे देश हैं भैया जिसके अंदर ये सिस्टम लागू हो चुका है, और लोग सिम रखने के लिए पैसे देते हैं। रिचार्ज तो ठीक है, वो बात नेट कराने के लिए कराना है, लेकिन सिम रखने के लिए पैसे देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो नया रूल आ गया है, पहले से चल रहा है, देशों के अंदर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब हमारे इंडिया के अंदर आएगा नहीं आएगा देखने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि प्रस्ताव है तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं तो पर्सनली चाहता हूँ यार ना आए, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी रूल आ गया तो। हालांकि ट्राई भी अपने हिसाब से सही कह रहा है कि लोग इतने नंबर लेके बैठ जाते हैं, फिर उनको यूज़ हो या चाहे ना हो डिजिट, वो फिर जो नंबर है वो एक तरह से बुक हो गया, कभी इस बंदे पे है तो वो किसी को अलॉट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से नई सीरीज़ लाई जाएगी अब। और सीरीज़ भी आप कहाँ तक ही लाओगे ना, कितने नंबर लंबे करोगे, 11 नंबर 12, कितनी डिजिट बढ़ाओगे ना। तो ये देखने में तो मतलब सुनने में ठीक लगता है, लेकिन यार चार्ज देना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रस्ताव, या ये प्रस्ताव पे जो बात होगी ये अप्रूव हो और उसके बाद में नियम लागू हो जाए, या फिर आप चाहते हैं नहीं भाई जो चल रहा है वही ठीक है। कमेंट करके बताना। और ये किसी एक यूजर के लिए नहीं है, चाहे वो जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल कोई भी हो, सबके लिए ये रूल लागू हो जाएगा अगर ये नियम बन जाता है तो। अभी से प्रस्ताव है, अभी तो चर्चा चलेंगी, उसके बाद अप्रूव होगा नहीं होगा बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन चीज़ें निकल के आई, अपडेट आया तो मेरा काम है आपको सबसे पहले अपडेट देना। आज की वीडियो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या सोचना है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।